पंचतंत्र की कहानियाँ। दुश्मन का स्वार्थ। एक पर्वत के समीप बिल में मंदविष नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रौबीला सांप था। जब वह लहरा कर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदविष का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विष दंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साए से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांद कर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदविष इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था कि किस प्रकार आराम से भोजन का अस्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेढकों की भरमार थी। वहां उन्हीं का राज था। मंदविष वहां इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविष ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेढक राज चौंका। तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविष विनम्र स्वर में बोला, राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति पाना चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। मेढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मंदविष ने मन गढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेढकों को पेट पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदविष की बात सुनकर मेढक राज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किसी मेढक को श्रेय प्राप्त हुआ नहीं था। उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम है। मेढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेढकों को इकट्ठा कर मंदविष की बात सुनाई। सभी मेढक भौचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेढक बोला, मेढक, एक सर्प की सवारी करें, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया। सभी ने हाँ में हाँ मिलाए। मेढक राज ने बाहर आकर मंदविष से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेढक मंदविष की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविष ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेढक मंदविष के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदविष सबसे पीछे वाले मेढक को गप खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदविष की पीठ पर मेढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता था। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविष को मेढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मंदविष को बहुत धिक्कारा। अरे, क्यों सर्प जात की नाक कटवा रहा है? मंदविष ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंदविष के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेढक को इस सफाई से खा जाता था, किसी को पता नहीं चलता था। मेढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेढक पहले से कम हो गए हैं, पता नहीं क्या बात है। मंदविष ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है।
यहाँ के बहुत से मेढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, तलों व झीलों में जा रहे हैं। मेढक राज के गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेढक कम होते जाते वह यह सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन आ भी गया जब सारे मेढक समाप्त हो गए, लेकिन मेढक राज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदविष के पेट पर बैठा पाया तो उसने मंदविष से पूछा, लगता है मैं सरोवर में अकेला रह गया हूँ। मैं अकेला कैसे रहूँगा? मंदविष मुस्कुराया, राजन आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते ही मंदविष ने मेढक राज को भी गप से निगल लिया और वहीं भेजा जहाँ सरोवर के सारे मेढक को पहुँचा गए थे। इस कहानी से यह सीख मिलती है, शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है।